नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ। 2019 से लेकर 2023 तक जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो और जीडी में, एसएससी के कोई भी एग्जाम हो उनमें जो भी क्वेश्चन आए वो पढ़ा रहा हूँ। जो पहला सब्जेक्ट उठाया मैंने हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के लगभग हम 12 पार्ट पढ़ चुके हैं। ये 13th पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आ चुके हैं एग्जाम में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर रोट द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखी थी? इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के काफी फेमस नॉवल है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये बुक महात्मा गांधी जी ने येरवड़ा जेल में थे, येरवड़ा सेंट्रल जेल में थे, पुणे महाराष्ट्र में, जब लिखी थी ये बुक। और ये ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की। देखिए, जो ये ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की, बचपन से लेकर 1920 तक की जो भी इनकी लाइफ में हुआ है वो सब लिखा है इसमें। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देखते हैं महात्मा गांधी जी की, जैसे स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट 1927 में लिखी थी ये बुक। हिंद स्वराज 1909 में लिखी थी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम 1947 में लिखी थी। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका 1928 में लिखी थी ये बुक। तो काफी इंपोर्टेंट बुक्स लिखी है महात्मा गांधी जी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन वन ऑफ द वेल नोन म्यूजिशियन ऑफ मेडिवल इंडिया वाज इन द कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर। मध्यकालीन भारत में प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ तानसेन किसकी कोर्ट में थे। तानसेन अकबर की कोर्ट में थे। देखिए, अकबर की बात करते हैं तो इनका टेन्यूर था, टाइम पीरियड था 1556 से लेकर 1605 तक। देखिए, अकबर ने एक सिटी बनाई थी जिसको हम इलाहाबाद बोलते हैं। इलाहाबाद का नाम प्रेजेंट में क्या है? इलाहाबाद। और इलाहाबाद का नाम चेंज करके हम प्रयागराज बोलते हैं। तो याद रखो, प्रेजेंट में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है। अकबर ने एक न्यू रिलीजियस पॉलिसी बनाई थी जिसको हम दीन इलाही बोलते हैं। मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था अकबर ने, दीन इलाही इंट्रोड्यूस किया था। जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत थी, देखिए पानीपत की 3 बैटल हुई हैं, बहुत बार बताई है मैंने आपको। तो जो सेकंड बैटल थी पानीपत की, वो अकबर ने लड़ी थी किसके खिलाफ? हेमू के साथ, जिसमें अकबर जीते थे और हेमू हार गया था। फिर इबादत खाना बनाया था अकबर ने, कहां पर? फतेहपुरी सीकरी में। और इनकी एक पॉलिसी थी शुल एक हॉल, ये पॉलिसी थी अकबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन द टाइटल ऑफ मलिक ए गजल। निम्नलिखित में से किसे मलिक ए गजल की उपाधि दी गई थी? तो बेगम अख्तर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है बेगम अख्तर को मलिक ए गजल की उपाधि दी गई थी। मलिक ए गजल मतलब क्या होता है? क्वीन ऑफ गजल। क्वेश्चन है, इन द एंशिएंट टाइम व्हिच रिवर वाज आल्सो नोन एज उनी इन तमिलनाडु व्हिच इज द फोर्थ लार्जेस्ट रिवर फ्लोइंग इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटक इन तमिलनाडु। प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में उनी के नाम से भी जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है? तो देखिए, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2 स्टेटों में एक ही नदी बहती है, कावेरी रिवर, जिसको हम तमिल में पूनी बोलते थे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एंशिएंट टाइम में कावेरी रिवर का नाम था पूनी। देखिए, 2 चीज होती हैं, एक रिवर जो बहती है वेस्ट साइड और एक रिवर जो बहती है ईस्ट साइड। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर और तो वेस्ट साइड क्या पड़ता है? अरेबियन सी पड़ता है। और ईस्ट साइड बे ऑफ बंगाल पड़ता है। और जो नीचे साइड क्या पड़ता है? इंडियन ओशन पड़ता है। तो तीनों साइड से जो पोर्शन घिरा होता है ना, उसको बोलते हैं पेनिनसुलर। देखिए, ये इंडिया है हमारा भारत, ये तीनों साइड से पानी से ढका हुआ है। तो जो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ होता है ना, उस जगह को हम बोलते हैं पेनिनसुलर। तो पेनिनसुलर इंडिया की बात करता हूँ। जो वेस्ट साइड नदियां बहती हैं वो अरेबियन सी में गिरती हैं। तो वेस्ट साइड जो नदी बहती हैं, नर्मदा, तापी, साबरमती, लूनी और माही, मेनली ये 5 रिवर हैं। वैसे तो बहुत सारी है मगर 5 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? फिर ईस्ट साइड जो बे ऑफ बंगाल में रिवर गिरती हैं वो कौन कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। जो कावेरी रिवर मैंने अभी बताई थी आपको, जिसको पूनी बोलते हैं तमिल में, वो भी ईस्ट साइड गिरती है। फिर पेन्नार रिवर, सुबर्ण रेखा रिवर, ब्राह्मणी रिवर, बैतानी रिवर, शारदा रिवर, पोन्नेयार रिवर और वैगई रिवर, ये इतनी सारी रिवर ईस्ट साइड बहती हैं। तो याद रखो। कावेरी की बात करते हैं तो कावेरी एक लोती रिवर है जो सालों साल बहती है। इसको हम बोलते हैं पेरिनियल रिवर ऑफ साउथ इंडिया। देखिए, साउथ इंडिया है हमारा ये नीचे वाला पोर्शन। तो कावेरी एक रिवर ऐसी है जो सालों साल बहती है, मतलब सालों साल पानी रहता है। बाकी साउथ इंडिया की जो भी रिवर है वो सब सूख जाती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं गंगा ऑफ साउथ, क्योंकि गंगा में भी बहुत सारा पानी रहता है और सालों साल बहती रहती है गंगा। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ताल कावेरी इन ब्रह्मगिरी हिल्स। जो ब्रह्मगिरी हिल्स है वहां पर ताल कावेरी है। और ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ पर है? वेस्टर्न कर्नाटका में। वेस्टर्न घाट इन कर्नाटका में पड़ता है ब्रह्मगिरी हिल्स। देखिए, कावेरी यहाँ से स्टार्ट होती है कर्नाटक से, बहती हुई कहाँ जाती है? तमिलनाडु में।
तमिलनाडु से ये डायरेक्ट गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। सिर्फ 2 स्टेट को क्रॉस करती है हमारी कावेरी। तो कर्नाटका में 320 किलोमीटर बहती है और कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों स्टेट में मिलाकर बात करते हैं कॉमन पार्ट 64 किलोमीटर का है और तमिलनाडु में कितने किलोमीटर का है 416 किलोमीटर बहती है। तो 320 किलोमीटर कर्नाटका में, फिर कर्नाटका और तमिलनाडु के कॉमन पार्ट में 64 किलोमीटर और लास्ट में 416 किलोमीटर तमिलनाडु में बहती है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 800 किलोमीटर। लंबी रिवर है कौन सी हमारी, वो है कावेरी। तो याद रखो सिर्फ 2 स्टेट में बहती है कर्नाटका और तमिलनाडु और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। मेजर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो कृष्णराज सागर डैम, जो कृष्णराज सागर डैम है कावेरी रिवर के ऊपर है और कर्नाटका में है। मैत्तूर डैम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में है और कर्नाटका में। ग्रैंड एनीकट डैम सबसे पुराना डैम है इंडिया का, तमिलनाडु में। फिर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है कावेरी की और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है। देखिए आपने बहुत बार नाम सुना होगा लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट। तो रिवर में लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट क्या होता है, लॉन्गेस्ट क्या होती है लंबाई। सबसे लंबी रिवर कौन सी है, हेमावती। और ट्रिब्यूटरी मतलब क्या होती है, जो सहायक नदी होती है मेन रिवर की। जैसे कावेरी है और कावेरी मेन रिवर है तो इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी होंगी, छोटी छोटी रिवर जो कावेरी में जुड़ती है उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। तो हेमावती लॉन्गेस्ट रिवर है कावेरी की। और लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, शिमसा। देखिए लॉन्गेस्ट मतलब क्या होता है, लंबाई में सबसे बड़ी रिवर। लंबाई में सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो हेमावती। और अगर लार्जेस्ट पूछेगा तो लार्जेस्ट मतलब कौन सा है, कावेरी की कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो सबसे ज्यादा पानी लेके आती है कावेरी में। लार्जेस्ट मतलब होता है कि कौन सी रिवर सबसे ज्यादा पानी लेके आ रही है और लॉन्गेस्ट मतलब सबसे ज्यादा लेंथ किसकी है, लंबाई में सबसे बड़ी कौन सी है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ट्रेन इनॉग्रेटेड इन 1853 was between which two station। 1853 में पहली ट्रेन का उद्घाटन किस 2 स्टेशन के बीच में किया गया था। बहुत बार बता चुका हूँ, बॉम्बे से थाने चली थी पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में। ये डेट भी याद रखो। 16 अप्रैल 1853 में फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चली थी इंडिया की। बोरी बंदर महाराष्ट्र में पड़ता है और थाने भी महाराष्ट्र में पड़ता है, तो इनके बीच में ये ट्रेन चली थी। इसको ऑपरेट किया था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने, जिसको हम GIPR भी बोलते हैं। देखिए इसमें 3 इंजन लगे थे, 3 स्टीम इंजन लगे थे। स्टीम इंजन को हम लोकोमोटिव इंजन भी बोलते हैं। साहेब, सिंध और सुल्तान, ये 3 इंजन लगे थे पहली पैसेंजर ट्रेन में। 34 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी थी इसने, जिसको हम 21 माइल्स भी बोलते हैं। 14 रेलवे के डब्बे लगे थे, 400 पैसेंजर बैठे थे। बोरी बंदर से थाने चली थी, तो बोरी बंदर से 400 पैसेंजर बैठे। 3:30 में दिन के समय ये ट्रेन चल रही थी। इसको 21 गन का सैल्यूट मिला था, जो हम सलामी बोलते हैं, तो 21 गन की मिलती है। बोर्ड गेज यूज होता, 5 फीट 6 इंच का बोर्ड गेज यूज होता है इस ट्रेन के लिए। देखिए जो ट्रैक होता है, जो रेलवे की पटरी होती है ना, जो रेल की पटरी होती है उसको हम बोलते हैं रेल। जो पटरी होती है उसको हम रेल बोलते हैं। तो जो 2 रेल के बीच की डिस्टेंस होती है वो होता है हमारा बोर्ड गेज। तो 5 फीट 6 इंच का बोर्ड गेज यूज होता। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, जिसको हम फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी बोलते हैं, तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। और अगर ये पूछेगा फादर ऑफ रेलवे किसको बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन रेलवे पूछेगा तो लॉर्ड डलहौजी, फादर ऑफ रेलवे पूछेगा तो जियोथ स्टेफेंसन। जितने भी क्वेश्चन बताएं काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। निम्नलिखित में से कौन सा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंडियन विंस फ्रीडम। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं तो इनकी एक काफी फेमस बुक है मेरी 51 कविताएं। महात्मा गांधी जी की बुक में बता चुका हूं अभी आपको, जैसे स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल और गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, ये सब बुक महात्मा गांधी जी ने लिखी है। BR अम्बेडकर जी की बुक है, जवाहरलाल नेहरू की जी बुक है, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे अनहैप्पी इंडिया, आर्य समाज, ये सब बुक्स हैं। बाल गंगा तिलक की काफी इंपॉर्टेंट बुक्स है एक, जिसको हम द आर्टिक होम ऑफ वेदास बोलते हैं, और दूसरी बुक है गीता रहस्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। BR अम्बेडकर जी की बुक है द बुद्धा इन दिस ड्रीम। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, यह बुक भी बहुत आती है एग्जाम में। जवाहरलाल नेहरू जी की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी एग्जाम में बहुत आती है। इंडियन डिवाइडेड और सत्यग्रह इन चंपारण, ये दोनों भी राजेंद्र प्रसाद जी की बहुत आती है एग्जाम में। तो जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो याद कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक मन कोतूहल वॉज कंपाइल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ मेडिवल इंडिया। मन कोतूहल पुस्तक मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में किस राजा द्वारा संकलित की गई थी। तो
ये बुक कंपाइल की थी काफी फेमस रूलर हैं राजा मानसिंह। राजा मानसिंह तोमर ने ये बुक कंपाइल करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बर्थ प्लेस ऑफ तानसेन। निम्नलिखित में से कौन तानसेन का जन्म स्थल है। तो तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था, ग्वालियर में हुआ था, और तानसेन के बारे में हम बता चुका हूं मैं आपको पिछले लेक्चरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑथर इन ऑटोबायोग्राफीज करेक्ट मैच। निम्नलिखित में से लेखक और आत्मकथाओं में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो देखिए जो बाबर नामा है ना, वो बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी नहीं है। जो लिविंग शेडो बुक है, लिविंग शेडो बुक वेल्टर बी गिब्सन ने लिखी है। यह बुक सत्यजीत रॉय ने लिखी। फिर माई टाइम जेबी कृपलानी ने लिखी है। यह बुक बिल्कुल सही है। और जखन छोटू चिलम, यह बुक किसकी है, यह सत्यजीत रॉय की बुक है। अरिबम श्याम शर्मा की बुक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है जेपी कृपलानी की बुक है माई टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेम was used for Indian subcontinent by ancient travel like Megasthenes, Payan, Unshang, Al-Biruni, Ibn Battuta etc. for the active contribution of Indian trade। निम्नलिखित में से किस नाम का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किया जाता था। भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए मेगास्थनीज, फायान, उनशांग, अल-बरूनी और इब्न बतूता आदि जैसे प्राचीन यात्री ने किया था इस नाम का यूज। तो देखिए जितने भी एंशियंट ट्रेवल थे वो इंडिया को किस नाम से जानते थे, इंडिया में ट्रेड करने के लिए सोन भूमि इंडिया को हम बोलते थे। जितने भी ये ट्रेवलर हैं ये इंडिया आते थे और इंडिया को किस नाम से बोलते थे, सोन भूमि। तो याद रखो इंडिया को हम सोन भूमि के नाम से भी जानते थे। एंशियंट ट्रेवल की बात करता है। ये 13 पार्ट था एसएससी के चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है जिसमें हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं मैं आपको। मतलब 130 क्वेश्चन कर चुके हैं और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो 2019 से लेकर 2023 तक एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए एसएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है और जो क्वेश्चन एग्जामों में आ चुके हैं वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं आने वाले एग्जामों में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए कहते हैं कि आपने 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए तो आप वो एग्जाम देने जाओगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू आईक्यू को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।